तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IOCL पाइपलाइन डिवीजन का जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो जो लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए, अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छा मौका है और इसमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं रहेगा फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। और एज लिमिट थोड़ा सा कम रखा गया है, 26 ईयर रखा गया है, क्योंकि IOCL में रखा जाता है ओनली फॉर यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है एग्जाम स्कीम के बारे में। तो एग्जाम स्कीम जो होगा, देखिए वहाँ पे होगा रिटिन टेस्ट और SPPT टेस्ट। ठीक है, रिटिन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा SPPT टेस्ट। तो SPPT टेस्ट के बारे में जो लोगों को पता नहीं है, मेरे चैनल में वीडियो है, देखिए SPPT टेस्ट क्या है, तो उसमें जाके आप देख सकते हो SPPT टेस्ट क्या है। ठीक है, स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो रिटिन टेस्ट रहेगा और रिटिन टेस्ट में क्या रहेगा, देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, मतलब 100 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 100 में क्या रहेगा, देखिए टेक्निकल रहेगा आपका 75 मार्क्स और नॉन टेक्निकल रहेगा आपका 25 मार्क्स। और SPPT टेस्ट है, ओनली क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स कोई काम नहीं आएगा और इसमें कोई मार्क्स भी नहीं रहेगा। SPPT टेस्ट में ओनली आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाई। ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो रिटन टेस्ट में जितना ज़्यादा भी मार्क्स लाए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे आके आपको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितना SPPT टेस्ट में कितना क्वालिफाई करवाएगा, वैकेंसी इंटू 5 टाइम्स। ठीक है, 5 गुना कैंडिडेट को मतलब क्वालिफाई करवाएगा SPPT टेस्ट के लिए। वैकेंसी कितना रखा गया है, 137 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो रिटन टेस्ट एग्जाम डेट दिया हुआ है, देखिए 27/3/2022 और SPPT टेस्ट 2-3 दिन बाद ही होगा, 1 तारीख को दिया हुआ है। और ये जो सब डेट है, देखिए ये सब डेट है टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव मतलब कोविड सिचुएशन जैसा चल रहा है, नहीं कभी ऊपर चल रहा है कभी नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से एग्ज़ाम डेट भी चेंज हो सकता है। अगर अभी जो सिचुएशन है वैसा सिचुएशन रहेगा तो इसी डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग के पास देखिए 40 से 50 दिन है। तो 40 दिन का कैसे प्रिपरेशन लेना है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो इतना तक देखिए दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें। और थोड़ा यहाँ पे मैं डिटेल दे रहा हूँ। टेक्निकल में तो आपका जो ट्रेड है उसी का क्वेश्चन आएगा, और नॉन टेक्निकल यहाँ बता दिया है, सारा चीज़ दे दिया नॉन टेक्निकल में जितना होता है। ठीक है, देखिए जनरल एप्टीट्यूड, जनरल करेंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ तो बता दिया, एप्टीट्यूड बता दिया हूँ। ठीक है, तो जितना होता है, और जनरल अवेयरनेस के अंदर करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, GK भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, 25 मार्क्स आएगा यहाँ से। तो यहाँ पे बता नहीं सकते कि कहाँ से कितना मार्क्स आएगा। ये भी हो सकता है मैथ 10 दे दिया, रीजनिंग 10 दे दिया, इंग्लिश में 5 दे दिया और किसी जनरल अवेयरनेस दिया ही नहीं। ये हो सकता है जनरल अवेयरनेस में सब दे दिया और कुछ दिया ही नहीं। तो इसमें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपको सारा चीज़ पढ़ना है, सब कुछ के लिए प्रिपरेशन रखना है। तो पहले मैं टेक्निकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए जो लोग का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है वही लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 40 दिन में आपको प्रिपरेशन लेना है और टारगेट जो करना है, देखिए टारगेट जो रखना है, यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम है। टारगेट आप रखना, आप अगर यूआर कैटेगरी के है तो टारगेट आपको 90 के ऊपर रखना है हमेशा। अगर क्वेश्चन मॉडरेट हुआ तो, क्वेश्चन अगर टफ हुआ तो ये टारगेट घटेगा, और क्वेश्चन और भी ईजी हुआ तो ये टारगेट बढ़ भी सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम है। और वैकेंसी जो है वो देखिए वेरियस जो जोन है, वेरियस में बटा हुआ है। ठीक है, किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 0 वैकेंसी है, किसी में 2 वैकेंसी है। तो इसीलिए जो कट ऑफ मार्क्स है वो अप डाउन हो सकता है। किसी जोन में मान लीजिए कोई कैंडिडेट नहीं गया क्योंकि वहाँ पे एक ही वैकेंसी था, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल मतलब ट्रेड में कितना रखा गया है, टोटल 75 मार्क्स रखा गया है। तो मैं यहाँ पे 4 टॉपिक में डिवाइड कर दिया हूँ। इलेक्ट्रिकल में स्पेसिफाई नहीं बताया गया कौन सा चैप्टर आएगा, ऐसा कौन सा टॉपिक आएगा, लेकिन हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए बोलता हूँ कंपटीशन एग्जाम जो होता है उसका कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बता दूँ, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से आएगा आपका 25 to 30 मार्क्स आएगा। यहाँ से पावर सिस्टम से आएगा देखिए 25 to 30 मार्क्स। तो ये 2 टॉपिक है, ये 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन से भी आएगा देखिए 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, जितना मशीन है हमको AC मशीन, DC मशीन, ट्रांसफार्मर वगैरह जितना है
वहाँ से आएगा 10 से 15 मार्क। और EMMI मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से आएगा 10 से 15 मार्क। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको ज़्यादा जोर कहाँ लगाना है, बेसिक पे ज़्यादा जोर लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा जोर लगाना है, उसके बाद पावर सिस्टम में लगाना है। तो मैं बेस्ट बुक बता देता हूँ। देखिए अभी से अगर कोई स्टार्ट करने जाएंगे, पहले थोड़ा भी नहीं पढ़े है, थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो मुश्किल है बहुत ISL क्रैक करना। पहले से थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हुआ है तो अभी से आप पढ़ सकते हो। बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ट बुक जो है देखिए BL थेरेजा का। ठीक है, BL थेरेजा का वॉल्यूम 1 में आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मैंडेटरी नेटवर्क थ्योरी भी कवर हो जाएगा वॉल्यूम 1 में। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए वॉल्यूम 2 देंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन हो जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए ये ओनली थ्योरी पढ़ना है आपको। ठीक है, और उसके बाद देखिए पावर सिस्टम में बहुत अच्छा बुक है VK मेहता और रोहित मेहता। यहाँ पे थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। VK मेहता रोहित मेहता का जो MCQ बुक है वो पढ़ लीजिए। ओनली पावर सिस्टम में TDP जो बोलते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, और जो स्विच गियर प्रोटेक्शन सारा आ जाता है पावर सिस्टम में। तो वो सब पढ़ लीजिए आपका VK मेहता रोहित मेहता का जो MCQ है वहाँ से। और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए यहाँ से आप AK साहनी का जो बुक है, बेस्ट बुक है, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, ये देखिए बेस्ट बुक है। अगर आप पहले से कोई दूसरा ऑथर का बुक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका हैबिचुड है, तो वो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जो बुक पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़िए, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद देखिए ये अगर आपका कंप्लीट है ऑलरेडी, तो RK राजपूत का MCQ बुक आप फॉलो कर सकते हैं। RK राजपूत का MCQ बुक बेस्ट फॉर डिप्लोमा इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल, तो ये पढ़ सकते हो। ये अगर आपको लग रहा है भारी लग रहा है, तो मैं पहले एक बार दिया था कौन सा MCQ पढ़ना है, तो सिलेक्ट करके दे दिया था। वो सिलेक्टेड MCQ आप पढ़िए, तो उसमें क्या होगा, RK राजपूत आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, RK राजपूत का जितना MCQ है उसका 30% MCQ मैं नोटेड कर दिया हूँ कि 30% MCQ आप करेंगे तो पूरा आपका RK राजपूत का बुक कंप्लीट हो जाएगा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो वो आप स्टडी कर सकते हो, तो आपका इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाएगा। 75 मार्क्स का टारगेट है, तो इलेक्ट्रिकल कम से कम आपको 65 to 70 मार्क्स का टारगेट लगा लेना है। ठीक है, लगा लेना है, तो तब जाके यहाँ पे नॉन टेक्निकल में भी स्कोर थोड़ा कम हुआ तो यहाँ पे आप एडजस्ट या कॉम्पनसेट कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्निकल हो गया। उसके बाद देखिए मैं बता दूंगा नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल जो है देखिए सारे ट्रेड के लिए इक्वल है। ठीक है, नॉन टेक्निकल सारे ट्रेड के लिए सेम है। तो नॉन टेक्निकल में देखिए पहले बता देता हूँ कि मैथ मतलब जनरल जो एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद देखिए रीजनिंग, उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, उसका देखिए जनरल इंग्लिश। तो ये दिया हुआ है ISL सिलेबस में। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए तो पहले देखिए मैथ तो कुछ सीखना नहीं है, पहले से जो पढ़ाई कर रहे हो, मेरा चैनल बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, तो वो लोग का सही आता होगा। और दूसरे एग्जाम के लिए जो मैथ तैयारी करते हैं उसी को कीजिए, और बस थोड़ा बहुत फार्मूला है देख लीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग भी सेम बताऊंगा। ठीक है, जो फार्मूला है वो देख लीजिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद जनरल इसलिए जनरल लूसेंट का बुक बहुत ही अच्छा है। लूसेंट का जो जीके बुक रहता है, जनरल साइंस का भी बुक रहता है, उसको छोड़िए, ओनली जो जीके वाला बुक रहता है उसको आप कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जीके और जनरल साइंस दोनों कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए देखिए कोई भी यूट्यूब चैनल या तो कोई भी वेबसाइट पकड़ लीजिए, और कहाँ से पढ़ना है, कितना देर से पढ़ना है। देखिए अगस्त 2021 से लेके फरवरी 2022 ये जो ड्यूरेशन का है, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन का है, इसी ड्यूरेशन का आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। जो जितना पढ़ सके उतना। देखिए इसका कोई लिमिटेड सिलेबस में नहीं होता है का मतलब जिसको जितना टाइम मिल रहा है जितना पढ़ सकते हो मैक्सिमम पढ़ लीजिए। यहाँ से 1-2 मार्क भी आएगा तो भी कम में आपका आ जाएगा। ठीक है, और जनरल इंग्लिश के लिए बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए देखिए जिसका डेप्थ जैसा है वो तो ऐसे रहेगा, जिसका वोकाबुलरी अच्छा है वो तो सही रहेगा। स्टॉक मतलब स्टॉक वर्ड जिसका सही है वो रहेगा। तो मैं कुछ एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स देता हूँ, कोई अगर ख़रीदा है तो उसमें जो है उसमें जो इंग्लिश दिया हुआ है काफ़ी अच्छा इंग्लिश दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसका वो नोट्स है तो वो देख सकते हो। तो आपका ये देखिए नॉन टेक्निकल कंप्लीट हो जाएगा। नॉन टेक्निकल का आप
आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सारा चीज़ घुसा दिया और ये नहीं बता सकते 25 मार्क्स कहाँ से देगा। ये भी हो सकता है कि मैथ 10 दे दिया, जनरल अवेयरनेस 10 दे दिया, जनरल इंग्लिश 5 दे दिया। ये भी हो सकता है जनरल इंग्लिश में 10 दे दिया, ये 5 दे दिया, ये 4 दे दिया। तो इसमें देखिए कुछ भी हो सकता है, और ऐसा वैसे कोई भी टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैथ बताया लेकिन मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इंग्लिश बताया इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा टॉपिक से आया। तो सारा चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक, उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी लगा लेना है, पढ़ाई भी उसी हिसाब से करना है। तो आज से लेकर आप 40 दिन आप मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, 40 दिन में आप कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है एग्जाम अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो अच्छा है, आपके लिए टाइम मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम अगर उसी डेट पे होगा तो आपके लिए टाइम बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन लीजिए, और किसी का कोई मैं डाउट हुआ कुछ हुआ तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मेरा जितना जानकारी होगा, नॉलेज होगा, मैं ऑब्वियसली बताऊंगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं, वैकेंसी कम देख के छोड़ रहे हैं, तो वो लोग के लिए बता देता हूँ मैं, आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये अगर मिस कर दिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा आपके। ऐसी वैकेंसी बहुत ही कम आ रहा है, और ये जॉब जो है बहुत ही अच्छा, जो पेमेंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। मैं पेमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। पेमेंट देखिए स्टार्टिंग में आपको 30 to 35 के मिलेगा, नॉर्मल सैलरी है। उसके बाद OT वगैरह वगैरह है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो मिला के बहुत अच्छा पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। और इसमें एक डिप्लोमा वाला के लिए खासियत अच्छा है, देखिए यहाँ पे बीटेक वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा, तो ये आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है, ठीक है, आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है। तो चलिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आपको अगर देखना है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।